वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवे पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परिविग्रहाचार्य अस्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांता श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ सभी साधु संत वैष्णव जिन्होंने मेरे भक्ति में साथ दिया, मुझे शिक्षाएं दी, मुझे आगे बढ़ाया, उनके चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और आप सभी को हृदय से बहुत बहुत यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल जी। आज का जो हमारा विषय है कि आत्मा का मृत्यु के बाद में क्या होता है, बहुत ही दिलचस्प विषय है। बहुत लोग इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं प्रमाणिक रूप से। तो आज मैं श्री गुरुदेव और ठाकुर जी निताई गौर की कृपा से ना सभी के साथ में ये कुछ जानकारी कथा शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम सभी का ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कल्याण हो सके और हम आगे भी इस इन्फॉर्मेशन को, इस नॉलेज को ना शेयर कर सके, ताकि औरों का भी कल्याण हो सके। तो जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है, विषय है कि मृत्यु के बाद में हमारा क्या होता है। तो इस पॉइंट पे तो हम आएंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करने की ये है कि इस दुनिया में बहुत लोग ऐसी धारणाएं रखते हैं कि हम लोग आत्मा नहीं हैं, या हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यही जो जन्म है ये अंतिम जन्म है, इसके बाद में और कुछ भी नहीं है, या हम लोग आत्मा नहीं हैं, हम सारे जीव भगवान हैं, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सभी भगवान, ऐसा सोचते हैं। या कोई लोग सोचते हैं कि कोई भगवान जो है वह शून्यता है, या कोई अगर भगवान है तो वह प्रकृति है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये अंतिम जीवन इस तल पर है और इसके बाद में वे सारे के सारे किसी ऐसे स्वर्ग में चले जाएंगे जहाँ से उनको कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। तो बहुत प्रकार की फ़िलॉसफीज़ हैं। तो मतलब सामान्य लोगों के लिए थोड़ा सा प्रामाणिक तरीके से मैं ये थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि नहीं, ये सब ना क्या कहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये उचित इन्फॉर्मेशन नहीं है। एज़ पर शास्त्रास, एज़ पर आवर डिसिप्लिक सक्सेशन, हमारी जो प्रमाणिक संप्रदाय है, हमारे भगवान हैं, हमारे जो महाजन हैं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम सारे जो जीव हैं वे आत्मा हैं, भगवान का अंश हैं ना। और हम लोग यहाँ पर आकर अपने अपने कर्मों के हिसाब से शरीर को धारण किए हैं ना, कुछ समय के लिए। सबका समय निर्धारित है, तो हम
शरीर को धारण करते हैं, फिर उसको त्याग करते हैं, धारण करते हैं, त्याग करते हैं। तो ये सब सिलसिला चलता रहता है। तो जब हम शरीर को धारण करते हैं तो त्याग करते हैं, तो इसके बीच में क्या आता है, किस प्रोसेस से? मृत्यु तो फिर निश्चित है ही ना। मृत्यु लोक में है। जब शरीर को धारण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कैसे छोड़ेंगे? जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक कैसे छोड़ेंगे? तो इसीलिए हम लोग सब जीव जंतु आत्माएं हैं। हमारा पुनर्जन्म होता है कर्मों के हिसाब से, और मृत्यु के थ्रू हमें जाना पड़ता है। और ये जो मृत्यु का प्रोसेस है, ये बहुत ही मतलब कह लीजिए आप पेनफुल है, दर्दनाक है। ऐसा प्रतीत होता है जब आत्मा शरीर से निकलती है, या कह लीजिए कि जब यमदूत आत्मा को शरीर में से निकाल रहे होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो 40,000 बिच्छू एक समय पे डंक मार रहे हो। इतना पेनफुल प्रोसेस है। तो जो कोई भी इस दुनिया में भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, अपने मन से जीना चाहता है, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी व्यवहार कर लिया, किसी भी तरीके से जी लिया, तो फिर उस व्यक्ति को ये जो मृत्यु का प्रोसेस है बहुत ही उसके लिए भयानक होने वाला है। क्योंकि जिस किसी इंसान ने भगवान का नाम नहीं लिया, गले में कंठी की माला नहीं डाली ना, भगवान को याद नहीं करा, एकादशी का फास्ट नहीं करा, उपवास नहीं रखा, तो 2 दिन पहले क्या होता है, मृत्यु के 2 दिन पहले ऐसे लोगों के साथ यमदूत उनको दिख जाता है। 2 बड़े बड़े यमदूत आ जाते हैं एज पर गरुड़ पुराण। और उनका जो रूप है, उनकी जो शक्ल है, इतनी भयानक होती है कि बताया गया है गरुड़ पुराण में कि इतने लाल आँखें, बड़ी बड़ी, काले देखने में उनका जो रंग है, जो उनकी कांति है, काला। और कहते हैं कि उनके जो होंठ हैं वे तो होते ही नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े दांत होते हैं। और जो बाल हैं वे माथे से ही शुरू हो जाते हैं नीचे तक। तो इतने भयानक होते हैं देखने में कि जो व्यक्ति है वो तो इतना डर जाता है, इतना भयभूत हो जाता है कि वे ना, मतलब उसको समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। उसको लगता है कि प्रलय आ गया। तो इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। और जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है, मृत्यु का समय निकट आता है, तो फिर सारे जो ऑर्गन्स हैं सब बंद हो जाते हैं। अभी उसके अंदर में इच्छा है कहने की, बोलने की, कुछ मांगने की, परंतु उसके जो सारे ऑर्गन्स हैं वह बंद होने शुरू हो जाते हैं। वह हिल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, जबकि वह बहुत कुछ कहना चाहता है, करना चाहता है। और जैसे ही मृत्यु का समय आता है, तो वो जो यमदूत हैं अपने यमपाश से आत्मा को शरीर में से निकालते हैं। और वही समय होता है जब बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि आत्मा अपने देह से इतना ज़्यादा अटैच होती है, इतना ज़्यादा अटैच होती है। पूरा जीवन तो वह अपने परिवार के ही इर्द गिर्द रहती है, पैसे कमाने में अपने शरीर के साथ जुड़ी होती है। हाँ, खासकर ऐसे लोग जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जैसा कि मैं अभी बता ही रही थी, और अपनी आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचा, अपने परलोक सुधारने के बारे में कभी नहीं सोचा। यहाँ के ही लोगों से जो आत्मा जुड़ी रहती है उसको तो बहुत बहुत उसको सहना पड़ता है ना। आप सोचिए कि आप किसी चीज़ से अटैच हो, अगर आपको उससे दूर किया जाए तो कैसा फील होता है। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। तो वह जो आत्मा है बड़ा रोती है, बड़ा चिल्लाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारती है अपने संबंधियों को, पर कोई सुन ही नहीं पाता, कोई कुछ नहीं उसका कर पाता। तो जब वह आत्मा को निकाल भी लेते हैं, वह वहीं होते हैं यमदूत भी, और जो आत्मा है वह देख रही होती है अपने शरीर को, अपने संबंधियों को, और उनको कोई सुन नहीं पाता, उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। तो अब जो आत्मा है वह फिर भी कोशिश करती है कि वह किसी तरीके से
शरीर में घुसेगी, उसमें अभी भी थोड़ी सी होप होती है कि शायद अभी वह फिर से ना चेष्टा करेगी और इस शरीर में घुसेगी, क्योंकि उसका इतना राग होता है उसके उसके शरीर के साथ, पर वह नाकामयाब रहती है। तो इसीलिए बताया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही आत्मा के शरीर का दाह संस्कार कर देना चाहिए, ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत कष्ट आत्मा को सहना पड़ता है। तो अब दाह संस्कार के लिए शरीर को लेके जाया जाता है, और जो कि परिवार का जो बड़ा पुत्र होता है वह करता है, या फिर अगर पुत्र नहीं है तो जो उनकी लड़की है उनका कोई लड़का ना अगर हो तो वह दाह संस्कार कर सकता है, या फिर कोई और जो ब्राह्मण वगैरह, अगर कोई बच्चा नहीं है तो कोई और सामान्य स्तर पर ऐसा होता है कि वे किसी ब्राह्मण से या जो भी उसके लिए नियुक्त होते हैं वह, या परिवार में कोई लड़का हो तो वे उनका दाह संस्कार कर देते हैं। तो दाह संस्कार के बाद में जब वापस अपने घर में आते हैं तो कहा जाता है कि भाई शोक सभा नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भाई भगवान का जो नाम है वह उच्चारण किया जाए, और अच्छे प्रवचन वगैरह कुछ ना बोले जाएं, जिससे कि जो आत्मा है जो इतने कष्ट में है, अभी भी वह वहीं है घर पे, वह सब देख रही है, उसका उद्धार हो, उसको भी शांति मिले, और जो बाकी के परिवार वाले हैं उनको भी थोड़ी शांति मिले, है ना। तो उनको इमोशनली सपोर्ट करके, क्योंकि उस समय प्रवचन एकदम से भी समझ नहीं आते, इमोशनली सपोर्ट करके उनको थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में अगर बताया जाए कि भाई उनका भी एक दिन आएगा, तो इस तरीके से थोड़ी स्थिति को संभाला जा सकता है। नहीं तो वैसे तो देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके परिवार का एक सदस्य चला गया है हमेशा हमेशा के लिए, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो नॉर्मली जैसा मैं बता रही थी कि जो पुत्र है, घर का जो परिवार का सदस्य है, वह सारे ये रिचुअल्स करता है। वैष्णव अगर हम इसमें संस्कारों की बात करें तो जो शरीर होता है उसको स्नान कराने के बाद ना तुलसी जी भी रखी जाती है शरीर पे, और चंदन का लेप वगैरह किया जाता है, या चंदन से तुलसी जी के चिन्ह वगैरह बनाए जाते हैं, और जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है, धोती पहनाई जाती है। तो वैष्णव तरीके से दाह संस्कार किया जाता है। अगर किसी वैष्णव का शरीर हो या वैष्णव के परिवार में कोई सदस्य अगर जाता है तो उसको इस विधि से उसको भेजा जाता है दाह संस्कार के लिए। और सामान्य स्तर पे मेरे ख्याल से शुद्धता वगैरह तो करते हैं, स्नान वगैरह करवाते हैं, पर उसके बाद कुछ जनेऊ वगैरह का कुछ ऐसा नहीं रहता। उनके जो फेवरेट कपड़े होते हैं वो पहनवा देते हैं परिवार वाले, ऐसा देखने में आता है। मगर अगर कोई वैष्णव संस्कार के हिसाब से करेगा तो उनको जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है, और तिलक वगैरह लगता है चंदन का, सारे शरीर पे भी तुलसी जी भी रखी जाती है। तो सामान्य स्तर पे शोक सभा होती है। तो शोक सभा तो देखिए होएगी, जैसा कि मैंने कहा कि परिवार का सदस्य गया है, बट अगर कोई वैष्णव, अगर थोड़ा सा हम उसमें एंगल एक दें ना, अगर कोई वैष्णव वहाँ हो या कभी आप ऐसी स्थिति में आ जाएं, तो हमेशा ये अच्छा रहता है कि थोड़ा उनको इमोशनली हील करने के साथ साथ में उनको भगवान के बारे में अगर बताएं तो बड़ा उचित रहेगा, आत्मा के लिए भी और परिवार के सदस्यों के लिए भी ना, समय और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। तो इसमें अब क्या है कि 13 दिन तक आत्मा अभी घर पर ही है। तो आजकल के लोगों के साथ ये है कि अपने हिसाब से या सामाजिक कुछ ऐसी धारणाएं निकल आई हैं कि कहते हैं कि चौथा हो गया है, बस सब कुछ हो गया, चौथे पे उठाला कर लो, या पंडित जी ने ऐसा कहा है, उस पंडित जी ने ऐसा कहा है, उन पड़ोसी ने ऐसा कहा है, रिश्तेदार ने ऐसा कहा है। तो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा 13 दिन तक अपने घर पे रहती है, ऐसा शास्त्र का कहना है साफ साफ। तो इसीलिए हमारा बनता है कि हम जो घर के संबंधी हैं वह 13 दिन तक वहीं पे उस घर में रहें। स्पेशली जो बेटा है, बेटी का परिवार है ना, और जो
निजी लोग हैं उनका बनता है कि वे 13 दिन तक वहाँ पे रहें। और ये जो हमारी सोच है कि भाई चौथे पे ही हो गया, शरीर को अब जला दिया, दाह संस्कार हो गया, अपने अपने काम पे जाओ, देखने को मिलता है बड़े सारे लड़के ऐसे होते हैं जो करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, क्योंकि माता पिता ने आपको सारा जीवन पाला, अपना सब कुछ दिया, और अब ये एक ऐसा वक्त है कि हम उनका सही तरीके से कल्याण कर सकते हैं। वह तभी कर सकते हैं जब हमें थोड़ा सा ज्ञान होगा। तो जो वैष्णव पुत्र हैं या पुत्रियां हैं वैष्णवी, इनको तो ज्ञान है ही, और ज्ञान लेते जा रहे हैं। मगर ये खासकर जो लोग नए हैं, जो वैष्णव बन रहे हैं, या जिन लोगों को अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, हम आगे, और वो आगे वैष्णव बने ना बने, बट एटलीस्ट इस बारे में हम ज्ञान दे सकते हैं, ताकि जब इस तरह की कोई मतलब समय आए, क्योंकि मृत्यु तो सभी की आएगी, तो उनको एटलीस्ट इतना तो हो कि भाई हाँ, हम अपने माता पिता के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, अगर कोई भक्त बता रहे हैं तो इसलिए 13 दिन तक वहाँ पे रह के भगवान का नाम करें, उनके गुण गाएं, उनके गुणों के बारे में बातचीत हो सकती है, और भगवान का नाम करें, प्रवचन होए, तो उससे घर में एक अच्छा थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल भी बनेगा, है ना, और आत्मा के लिए भी बहुत कल्याणकारी होगा। अब ये जो पिंड दान की बात आती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग पिंड दान को भी ठीक से नहीं करते हैं। अभी जो पिंड दान है, क्या होता है कि जब पिंड बनाया जाता है, हर पिंड के 4 भाग किए जाते हैं। जो एक भाग है वह यमदूतों की ओर दान किया जाता है, दूसरा जो भाग है वह आत्मा की ओर जाता है जो भी वहीं होती है, और बाकी के जो शेष भाग है, उन भागों से आत्मा का अतिवाहक शरीर बनता है। और उसी अतिवाहक, या कह लीजिए यातना शरीर, जो निर्माण होता है आत्मा के लिए यमलोक तक जाने के लिए, रास्ते का जो सारा जो रास्ता कवर करना होता है, उसमें भी जब उस शरीर को भूख लगती है, जिसमें आत्मा बैठी होती है, मैं अपने मन और अहंकार और फॉल्स ईगो के साथ में, तो उसको जब भूख लगती है तो इसी पिंड में से वह लिया जाता है। तो जो पहले पिंड का जो दान है, अब आपको समझ आ गया ना कि 4 भाग हो गए, यमदूतों को चला गया, अभी वो जो आत्मा है उनको चला गया। अब ये जो शेष 2 भाग है, इनसे जो निर्माण हो रहा है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। तो जो पहला भाग है, मतलब कि पिंड का जो भाग, जो इस शरीर, अतिवाहक शरीर के निर्माण के लिए जाएगा, पहले दिन का वो वाला भाग से क्या बनता है, उससे अतिवाहक शरीर का सर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से कंधे और गर्दन बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंडदान से ना उस अतिवाहक शरीर की पीठ बनती है। 5वें दिन के पिंड से उस अतिवाहक शरीर की धुंडी बनती है। और 6ठे दिन के दान से पेल्विक वाला एरिया बनता है। और 7वें दिन के पिंडदान से जांघें वगैरह बनती हैं। 8वें दिन के पिंडदान से घुटने बनते हैं। 9वें दिन के पिंडदान से टांग बनती है। तो इस तरीके से 9 दिन का ये पिंडदान होता है। और 10वां दिन जो शुद्धि का दिन होता है, उस दिन पूरा अतिवाहक शरीर या यातना शरीर आत्मा का तैयार हो जाता है। और इसी में आत्मा और मन और अहंकार सब बैठ के ये यमलोक की ओर जाते हैं। तो इस वाहन के द्वारा जाते हैं। अब 10वें दिन पे पूरा शरीर बन गया, आत्मा को और अत्यधिक भूख लगने लगती है, तो इसीलिए 10वें दिन जो है वह ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। 10वें 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन तक, मतलब जो भोजन का जो एरिया है वह एक्टिवेट हो जाता है खिलाने का, क्योंकि 10 दिन तक तो अशुद्धि का दिन होता है। 10वें दिन दिया जलाया जाता है। और आप समझ लीजिए, चलिए 11वें दिन, उनसे 10th दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन ना, ये भोजन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सामान्य स्तर पर लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनको खिलाते हैं
और उनकी मान्यता ये है कि उनको खिलाने से जो है आत्मा को ना खाना जो है मिल जाता है। तो अब जो इसमें वैष्णव संस्कार की बात है, जो सही तरीका है वो ये होना चाहिए कि 13वें दिन किसको बुलाना है, कौन से ब्राह्मण। शास्त्रों के हिसाब से आजकल कोई ब्राह्मण ही नहीं है, उसकी योग्यता ही नहीं रखता है। तो सबसे सही तरीका जो है समझने का ब्राह्मण को, वो ऐसे है कि जो वैष्णव ब्राह्मण है, जो वैष्णव है ना, जो एक क्या कहते हैं, परंपरा के नीचे जो गुरु हैं उनके नीचे में दीक्षित कोई वैष्णव ब्राह्मण है, उनको बुलाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। तभी ये जो प्रीति भोज है ये सफल होगा, जो 13वें दिन पे करते हैं आत्मा के लिए, कि आत्मा को बहुत भूख लगी होती है। अगर हम किसी अनधिकारी ब्राह्मण को बुला लेंगे तो जिसके अंदर में कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हैं, कोई दीक्षित नहीं है ना, कोई, और ऑन दी अदर हैंड गलत सारे कार्य करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो धूम्रपान वगैरह करते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, तो उससे वहाँ क्या मतलब, क्या सही माने में क्या आत्मा तक पहुँच पाएगा में जो हम भोज करवा रहे हैं? नहीं। तो जो अधिकारी है वह सही वही है जो दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षित है, जो भगवान का नाम करता है ना, एक सद्गुरु के नीचे है और जिसने दीक्षा ली हुई है और जिसको ये सारी चीज़ों के लिए वे क्वालिफाइड है। तो अब हमने जो 13वीं पे जो प्रसाद पवाना होता है उसको हम ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बना के खिला दें या कुछ भी बनवा के हम ये जो वैष्णव ब्राह्मण है उनको खिला दें, ये सही तरीका नहीं है। हमको सात्विक तरीके से शुद्ध होके उस भोजन को बनाना है, उस भोग को बनाना है, ठाकुर जी को अर्पण करना है तुलसी के पत्र के साथ। उसके बाद में हमें वही प्रसाद जो है वह गुरु परंपरा को देना चाहिए। आपने अगर आप परिचित हैं गुरु परंपरा के चित्र से, अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन में देख सकते हैं या किसी और भक्त से पूछ सकते हैं कि गुरु परंपरा में कौन कौन आते हैं, और अपने घर के जो कोई गुरु हो, आपके कुल के गुरु, उनको पवाना चाहिए, उनके चित्र के आगे, उनकी फ़ोटो के आगे रखना चाहिए। तो फिर वो क्या हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। और आगे भी आप ऐसे ही ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं कि जिसके भी घर में घटित हुआ हो, उनके अपने कोई गुरु हो, बहुत अच्छा है, उनके चित्र रख लें, और अगर आपकी वह सुनते हो तो आप गुरु परंपरा भी उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग महाभागवत हैं। ये गुरु जो हैं ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम नहीं, महाभागवत हैं, उस जगत से हैं। तो ये प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है। फिर जब ये महाप्रसाद हो जाता है उसके बाद आप ये आगे ब्राह्मणों को, वैष्णवों को पवाते हैं, और उसी महाप्रसाद में से आप एक छोटी सी जो प्लेट है या बड़ी प्लेट आप आत्मा के लिए बनाते हैं, उनकी फ़ोटो के आगे रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वह कुछ समय के बाद वही प्लेट का जो प्रसाद है जो आत्मा को आपने पवाया है वह गैया को आप खिला देते हैं। तो वह और कोई नहीं लेता, वह गैया की ओर जाता है। तो ये जो मैंने आपको एक बहुत बड़ा संस्कार आपके साथ शेयर करा है, जो आप आत्मा को ना स्थिति में दे सकते हैं, उससे उनकी भूख ही नहीं मिटती है, वह इतनी बड़ी संस्कार लेके जा रहे हैं, आगे उनको गति मिलती है ना। गति कहने का मतलब उनका जो भी है आगे अच्छा होता है और काफ़ी कष्टों से बचते हैं, गति की ओर बढ़ते हैं। इतना बड़ा आपने संस्कार, इतनी बड़ी सुकृति आपने ना उस आत्मा को दे दी है, और उनकी जो भूख है उसको तो वो तो आपने उनको तृप्त किया ही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप 13वीं पे तो ये करेंगे ही संस्कार, उसके साथ साथ आप ये 10वें दिन तक जो शरीर तैयार हो जाता है, उसको बहुत भूख लगती है आत्मा को, तो आप ये संस्कार 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन और 13वें दिन कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। आपको मतलब हम सभी को,
जिसके भी घर में ये घटित होता है, ये किसी की मृत्यु होती है, किसी जानकार के घर में या अपने घर में, हमें ये पता होना चाहिए। और अगर किसी भी वजह से हम रसोई नहीं खोल पाते हैं तो हम किसी भक्त के द्वारा ये संस्कार करवा सकते हैं, है ना। उनको हम गुरु परंपरा की फ़ोटो दे सकते हैं, उनके गुरुओं, उनको ये भी बता सकते हैं कि अपने गुरुओं को दें, ठाकुर जी को पहले अर्पण करें, फिर महाप्रसाद के लिए गुरुओं को करें, है ना। और उसके बाद में वो फ़ोटो दे सकते हैं उनको कि आप ये फ़ोटो रख लीजिए, जिससे भी आप रिलेटेड हो, कोई भी परिवार का सदस्य हो सकता है। जैसा मैंने जो आपको बताया वह आप दूसरों को भी बता सकते हैं, अगर आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं तो। मगर ये बहुत अच्छा रहता है आत्मा के लिए कि अगर हम उनको 10वें दिन से ही ना प्रसाद देना शुरू कर दें, बहुत खुश होते हैं और बहुत कठिनाइयों से बच जाते हैं और बहुत बड़ा अपने हृदय पे, अपनी आत्मा पे, यात्रा पे आगे की संस्कार लेके जाते हैं। देखिए, अब ये एक प्रश्न जो है वह लोगों के मन में उठ सकता है कि भाई अगर हमारे घरों में पुत्र नहीं है या हमारी आगे जो पुत्रियां हैं उनके घर में कोई, जहाँ भी ब्याही गई हैं वहाँ कोई पुत्र नहीं है, तो हम किसी परिवार के अन्य सदस्य से दाह संस्कार तो करवा लेंगे या किसी बाहर जो पंडित जी लोग हैं जो ये संस्कार करते हैं उनसे करवा लेंगे, परंतु क्या ऐसा करके वह भी पुनामक नरक से बच पाएंगे? तो इसके उत्तर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस बात को लेके चिंतित हैं तो इसका जो उपाय है वह ये है कि आप अपना जो दाह संस्कार है या जो लोग जिनके घर में पुत्र नहीं है या उनकी जो आगे पुत्रियां ब्याही गई हैं उनके यहाँ भी पुत्र नहीं है, तो वह कोई दीक्षित ब्राह्मण वैष्णव से ये सेवा करवा सकते हैं, उनसे विनती करके, जो प्रामाणिक संप्रदायों से जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो इन सेवाओं में नियुक्त हैं, वह आके ये सेवा कर सकते हैं। अगर वह करेंगे तो आपको इस प्रकार की कोई भी ना चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है ना। और जो लोग वैष्णव हैं, खुद ही भक्ति में जुड़ गए हैं, सद्गुरुओं से उन्होंने नाम ले लिया, उनकी शरण में है, अगर उनके घर में पुत्र नहीं है तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, परेशान या दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, है ना। उनका तो जो गोत्र है वह भी बदल जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है, सारा परिवार एक है। तो जो ब्राह्मण वैष्णव हैं, दीक्षित, वह उनका भी संस्कार कर देते हैं, भगवान की देखरेख में होते हैं, जो उनके अपने भक्त हैं, उनके सभी का देखते हैं भगवान। अगर जो भगवान की रास्ते पे निकल पड़े हैं, उनका जो उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं और जो सद्गुरुओं के नीचे आ गए, उनका वे खास तौर पे ध्यान रखते हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है ना। और जो लोग अभी भक्ति में नहीं हैं और इस प्रकार की चिंताओं में जो फंसे हुए हैं, आप उन तक ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं, बांट सकते हैं, ताकि वे ना बिल्कुल भी परेशान ना रहे। परंतु फिर भी कोशिश करें आगे बढ़ने की, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कितना कष्ट आता है अगर हम भगवान का नाम ना लें, तो कितने हमें कष्टों को भोगना पड़ता है इस संसार में भी और मृत्यु के बाद में भी। तो फिर क्यों हम इन ऑप्शंस की तरफ जाएं कि अगर पुत्र नहीं है तो मैं ऐसा कर लूं, या अगर पुत्र अगर घर में हो भी तो योग्य पुत्र नहीं होता, जिसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम खुद से ही क्यों ना भक्ति के रास्ते पे चलें, खुद से ही क्यों ना हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छा बताएं, सही मार्ग पर चलें और अपना सर्व कल्याण कर पाएं। क्यों हम बच्चों पे डिपेंडेंट रहें? हाँ,
योग्य पुत्र है नहीं है। वैसे तो ये तो हमारा बनता है कि हमें योग्य बनाना है उनको, मगर अगर कोई नहीं निकलता है या किसी के यहाँ है ही नहीं, अभाव है पुत्र, तो फिर हम खुद से ही क्यों ना भक्त बन जाएं। और अगर अच्छे पुत्र हो, पुत्री हो, सब कोई हो, फिर भी क्यों ना हम अच्छे भक्त बने और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से बाहर निकल जाए ना, कृष्ण लोक चले जाए, भगवान के धाम। यहाँ पे है क्या? कुछ भी नहीं। तो अब सारी कथा श्रवण करने के बाद हमको क्या सीख मिलती है, हमको क्या समझने को मिला है? We'll just go through all the points। कि हमको सबसे पहले समझने को ये मिला है कि हम जीव जंतु जो हैं वे आत्माएं हैं और वे भगवान का हिस्सा हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हम लोग भगवान का तो हिस्सा हैं, परंतु इस जगत में आके ना विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण कर रहे हैं और धारण कर रहे हैं परंतु कुछ समय के लिए, फिर हमको उन शरीरों को त्यागना पड़ता है, क्योंकि ये संसार की नीति है ना। तो त्यागना पड़ता है, तो कैसे त्यागेंगे? मृत्यु के द्वारा ही ना। तो वो जो मृत्यु है वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। ठीक है। तो इसीलिए मृत्यु निश्चित है और वो एक पेनफुल प्रोसीजर है। अब उसके आगे हमारे को अब ये देखना है कि हम कैसे बच सकें इस पेनफुल प्रोसीजर से। क्या करें कि हमको ये सब ना सहना पड़े? क्या करें कि हमें यमदूतों का सामना ना करना पड़े? क्या करें कि हमें यातनाएं सहने के लिए ना जाना पड़े? हाँ, क्या करें कि हमें नरकों में ना जाना पड़े? ऐसा क्या करें कि हमें पुनर्जन्म ना लेना पड़े? क्योंकि जो जन्म है और जो मृत्यु है ना, दोनों में बहुत कष्ट होता है। माँ के गर्भ जाने में बहुत कष्ट होता है, और मृत्यु का मैंने आपको बता ही दिया कि 40,000 बिच्छू एक समय काट रहे हो, ऐसा दर्द होता है। फिर यमदूतों का डर होता है, और फिर मैंने आपको सब बताया कथा में, और अभी बहुत कुछ आगे बताने का है, आगे की जो वीडियोस शेयर होंगे। तो हमें ऐसा क्या करना है कि हम इन सब कष्टों से बच सकें और अपने परलोक को सुधार लें? तो हमें ऐसे कार्य करने हैं, ऐसी गतिविधियां करनी हैं जो हमें भगवान के धाम में ले जा सके, इस दुनिया में वापस ना लाएं। तो अगर हम भगवान का नाम जपना शुरू कर देते हैं, अगर हम भगवान की कथाओं का श्रवण करना शुरू कर देते हैं, आगे आगे समय आने पर, प्रार्थना करने पर ना उचित गुरु से नाम ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, एकादशी पे व्रत रखते हैं, भगवान की तिथियों पे व्रत रखते हैं, कार्तिक मास करते हैं, पुरुषोत्तम मास बनाते हैं, तीर्थ धाम भ्रमण करने जाते हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रचार करते हैं, ठाकुर जी को जो अर्पित किया है केवल वही पाते हैं, तुलसी जी की आरती करते हैं, गले में कंठी माला डालते हैं, तो क्या होगा? फिर हमको इस भयानक संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। एंड वी विल गिव आवर बेस्ट। इफ वी गिव आवर बेस्ट तो हमको वापस आना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? हमको भगवान का जो विमान है ना, विष्णुदूत लेने आएंगे, उस पर बैठ के विमान पे लेके जाने के लिए पुष्प बरसेंगे, और हम सदा सदा के लिए ना प्रसन्नचित हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने घर चले जाएंगे। यहाँ हमको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण जो हैं वे भी गीता में यही कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे अर्जुन, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना
समसिद्धिम परमं गतः। कि भाई मुझे प्राप्त करने के बाद, मेरे धाम आने के बाद, ये जो महान आत्माएं हैं जो ना मुझ तक पहुंचने में लगी हुई हैं, मुझे पाने में लगी हुई हैं, वह इस दुख भरी दुनिया में, इस अस्थाई दुनिया में फिर वापस नहीं लौटती हैं। मुझको पा लेने के बाद, मेरे धाम वापस आ लेने के बाद, ये आत्माएं वापस कभी फिर नहीं आती हैं ना। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे उत्तम गति को पा लिया है। और उत्तम सबसे क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना और भगवान के धाम वापस चले जाना। तो हम ये सब करके, जो भी मैंने आपको बताई हैं गतिविधियाँ, ऐसा करने से क्या होगा? अगर हम मन लगा के भगवान का नाम करते रहेंगे, भजन में लग जाएंगे, और जितना मैंने आपको सब बताया, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम, और दिल से श्रद्धा से ये सोच के कि बस हमने इसी जीवन को अपना, इसी जीवन में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो हम अपने जीवन को सफल बना देंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और आगे भगवान के हाथ में, और भगवान तो स्वयं कह रहे हैं, भगवान भी स्वयं कह रहे हैं ये बात। हमारा भाव ये है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट, रेस्ट इज अप टू यू। और भगवान स्वयं भगवद गीता में भी यही कह रहे हैं। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ संयोग है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। इसमें इतने प्रकार की, कहते हैं ना, स्पीशीज़ हैं, कोई प्रजातियाँ, 84 लाख तो योनियाँ हैं, 900,000 प्रजातियाँ तो जल में रहती हैं। उसके बाद कितने जो स्थावर हैं, कितने, पता नहीं कितने मिलियन होंगे उसमें वो स्पीशीज़ हैं, पेड़ों में, पौधों में। फिर उसके बाद कितने सारे ये कीटाणु हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनमें कितनी प्रजातियाँ हैं। 4 लाख तो मानव प्रजातियाँ हैं। तो ये सब योनियों को, इन सब प्रजातियों को हमें सब में ना, ये सब शरीर हमको धारण करने पड़ते हैं। और कितनी मुश्किल से आके हम फिर एक मनुष्य योनि में आते हैं। उसके बाद भी हमको ये नहीं मालूम कि हम किस परिवार में आए हैं, किस कुल में आए हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, हमको कभी सत्संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किस प्रकार का सत्संग मिलेगा। आजकल तो ना कोने कोने में सत्संग हो रहा है, किसी को भी भगवान बनाए बैठे हैं। तो अगर हम किसी गलत कश्ती में बैठ गए, किसी गलत गुरु को धारण कर लिया, किसी गलत ज्ञान को ले लिया समझ के कि यही सत्य है, तो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो अब हम सत्संग ले रहे हैं, ये बहुत उच्च कोटि के महाभागवतों का सत्संग ले रहे हैं। उनके ही तो बताए हुए जो वचन हैं हम सब दोहरा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। और इनके वचनों में श्रद्धा होना, ये तो बहुत बहुत ही दुर्लभ है। ब्रह्मता हूँ मैं 14 भवन, बड़े अहोभाग्य से मिलते हैं मुझे हरि भक्तों के दर्शन, वापू से या वाणी से। तो ये पता नहीं कि अब अगले जन्म में ये सब मिले ना मिले। अब जो मिला है उसका हमको बेस्ट यूज़ करना है, प्रयोग में लाना है ये अवसर, और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो इसीलिए हमें ये सब सीखने को मिलता है। और हम इस जगत में हैं, अब हम कितने लोग हैं जो अब नए वैष्णव बन रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या क्या अपने जीवन में करें, कैसे अपने जीवन को सुधारें। मैंने जो भी बताया वो तो है ही है, और मृत्यु के बारे में भी बताया है कि 13 दिन में क्या क्या करना आवश्यक है संबंधियों के लिए, उसको लाइटली नहीं लेना है। तो ये हम सबको जानना ज़रूरी है और ये ज्ञान आगे तक बांटना ज़रूरी है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो लोग भक्ति धारा में ना भी आए, बट ये सब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ताकि मृत्यु के समय ना वे अच्छे से कुछ अपने माता पिता के लिए, परिवार वालों के लिए कर पाएँ, उनका कल्याण कर पाएँ।
कुछ लोग हैं ऐसा सोचते हैं, और कुछ लोग शायद इसको, उनको श्रद्धा नहीं है। पर जहाँ जहाँ तक हम ना ये मैसेज पहुँचा सकते हैं, जहाँ जहाँ तक हम ये ज्ञान बांट सकते हैं, जहाँ जहाँ तक हम हेल्प कर सकते हैं, अगर किसी को हम वैष्णव नहीं बना सकते, हमको वैष्णव तो सबको बनाना है, मतलब सबको भक्त बनाना है। क्यों बनाना है? इसलिए कि उनका कल्याण हो जाए, भगवान के घर चले जाए, अपने घर चले जाए। मगर अगर हम इतना ना भी कर पाएँ, उनकी किस्मत इतनी ना हो कि वह इतना ना हमसे लाभ उठा पाएँ, बट हम इतना तो कर पाएँ कि मृत्यु के समय उनका कुछ कल्याण हो जाए, आत्मा को इतना संकट में ना रहना पड़े। और अपने लिए तो हमें ये ज्ञान आवश्यक तो है ही, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसी दुर्गति हो, हम नहीं चाहते हमारे अपने परिवार वालों के साथ ऐसी दुर्गति हो। तो 13 दिनों में हमें बड़ी सावधानी रखनी है। संबंधियों को 13 दिन तक रुकना चाहिए, परिवार वालों को अच्छे से पिंडदान करना चाहिए, 13 दिन तक पूरा अच्छे से भगवान का नाम ना होना चाहिए, उनके गुणों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और 10वें दिन के बाद अच्छे से आत्मा को प्रसाद का जो संस्कार है मैंने बताया है वो लगना चाहिए। और 13वें दिन पर उच्च कोटि के वैष्णव ब्राह्मणों को बुला के और अन्य जो परिवार के लोगों को अच्छे से भोजन करवाना चाहिए, प्रसाद पवाना चाहिए, जो संस्कार जैसा बताया वैसे करके, उसी तरीके से, उसी विधि से। तो ये सब भी हमको अच्छे से श्रवण करना है और उसको जीवन में उतारना है, जहाँ जहाँ पे स्थिति आती है, आवश्यकता होती है। तो हमने अब तक एक तरीके से अपनी जो कथा है हमने उसको रिकैप भी कर लिया है कि भाई हमने इसमें क्या क्या श्रवण किया, और थोड़ी सी हमने सीख भी ले ली है कि हमको कैसे अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना है और इन दुखों से बचना है। अब लास्ट जो मेन पॉइंट था जहाँ हमने कथा छोड़ी थी वो ये थी कि अब जो आत्मा है उसका यातना शरीर तैयार हुआ है और अब ये यमलोक की ओर जाने के लिए रेडी है। जो यमलोक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वे पृथ्वी से अराउंड 86,000 योजन दूर है, यानी कि 10,32,000 किलोमीटर दूर पड़ता है यमलोक। और बताया जाता है कि एक दिन में आत्मा को अपने यातना शरीर में या अतिवाहक शरीर में 3,000 किलोमीटर हैं जो कवर करने पड़ते हैं। और यमलोक तक पहुँचते पहुँचते आप समझ लीजिए तकरीबन 1 साल से थोड़ा कम लग ही जाता है। और उसके दौरान जो यातनाएं सहनी पड़ती हैं ना, कितने कष्ट लेने पड़ते हैं, जो पापी हैं उनको तो बहुत ही सहना पड़ता है, बहुत ही सहना पड़ता है। ऐसे ऐसे स्टेशंस के थ्रू जाना पड़ता है जहाँ पे 70-70, 80-80 डिग्री टेम्परेचर है और पाँव में कुछ चप्पल नहीं है, कोई जूते नहीं है ना, उनको जलना पड़ता है, उनको सब सहना पड़ता है। हाँ, जिन्होंने जितने पापी कर्म करे हैं, पापमय कर्म करे हैं, जो बहुत ही पापी हैं, उनको ये सब सहना पड़ता है ना। ऐसे कोई एक स्टेशन ऐसा है जहाँ पे इतनी ठंड है कि वो ठंड के मारे बिल्कुल ना मरने को हो जाता है ना, अपनी ठंड को वह रोक नहीं पाता है। तो पापियों को इस तरीके से उन सारे स्टेशंस को कवर करना पड़ता है। वेराज जिन्होंने थोड़ा बहुत पुण्य किया है, या कितना पुण्य कर सकते हैं हम कलयुग में ना, चाह कर भी नहीं कर सकते, तो उन लोगों को ये होता है कि फैसिलिटी मिल जाती है। जिनको जैसे मैंने बताया कि जिस स्थान पर इतनी गर्मी होती है ना, जो तल है वो इतना मतलब चला नहीं जाता, उस पर पाँव जो है जल रहे होते हैं, तो उनको वहाँ पे चप्पल मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे पहनने की, या थोड़ी सी और प्रोटेक्शन मिल जाएगी जो पुण्य लोग हैं। और ऐसे ही जो शीतलता वाला स्टेशन है वहाँ पर जब कोई पुण्य आत्मा जाएगी तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगा ठंड से, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक गाड़ी जा रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो 3rd कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, है ना, उसमें भी बैठे नहीं हुए, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ ना इतनी भीड़ है,
दब रहे हैं एक दूसरे के नीचे, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थर्ड कंपार्टमेंट में भी नहीं मिल रहा, छत पे, ट्रेन की छत पे बैठे हुए हैं और इतने डर रहे हैं ना, इतनी तेज़ी से ट्रेन चल रही है, उनको डर लग रहा है, उनको जाना है, एक जगह पहुंचना है, परंतु उनके पास पैसे नहीं हैं टिकट खरीदने के, तो ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वह लोग हो गए पापी लोग। और उसी ट्रेन के अंदर में जहाँ पे फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट है, वो लोग हो गए पुण्य वाले लोग, है ना। परंतु जाना उसी ट्रेन में पड़ता है, उसी रास्ते से सबको यमलोक तक जाना पड़ता है। और वहाँ पर जो यमराज हैं, जब हम पहुँचते हैं तो उसके बाद वे डिसाइड करते हैं, चित्रगुप्त जी की सहायता लेके, और एक श्रवण और श्रवणी हैं उनके आगे फर्दर रिप्रेजेंटेटिव्स, सब मिलके फिर डिसाइड करते हैं। पूरा वीडियो चलता है, पूरी मूवी चलती है कि ये वाली आत्मा नर्क में, कौन से नर्क में जाएगी, और ये वाली आत्मा अच्छा थोड़े दिनों के लिए स्वर्ग में जाएगी, थोड़ा सा उसको नर्क में जाना है। और जो केसेस अभी डिसाइड नहीं होते कि नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, वो अभी बैलेंस शीट में चला जाता है, यानी कि पितृलोक में उनको भेज दिया जाता है। तो जब डिसाइड होता है कुछ समय के बाद में कि कहाँ जाना है, तो फिर वहाँ से पितृलोक में से उनको निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनको इस नर्क में भेजना है या स्वर्ग में भेजना है, कैसे क्या करना है ना। और जो भक्त हैं, जिन्होंने अपना सारा मन तन धन इसमें लगा दिया है, जीवन लगा दिए, उनको ये सब ना का सामना नहीं करना पड़ता। दे डोंट हैव टू गो थ्रू दिस। वो तो सीधा फिर ऊपर ही भगवान के लोग जाते हैं। और गुरु, जो गुरु के नीचे रहते हैं, उनको भी गुरु श्रील गुरुदेव की, गुरु परंपरा की ना, गोस्वामियों की, इन सब की कृपा रहती है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इस पे विचार करें कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं शेयर करूँगी, नेक्स्ट या जब भी मैं वीडियो शेयर करूँगी, उसमें मैं आपसे ये बताने की चेष्टा करूँगी कि कितने प्रकार के नर्क होते हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं कि जिसके फलस्वरूप हमें उन नर्कों में जाना पड़ेगा, ताकि अगर आप जाने अनजाने में वैसा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, है ना, और अपने जीवन को संभाल लें। ठीक है, इसी के साथ में कथा को विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधे, जय गुरुदेव। नित्यानंद गौरांग, निताय गौरांग, निताय गौरांग, 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 नित्यानंद